अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल नंबर 16 है, podemos इन algún caso किसी ऐसी सूरत हाल में हम कर सकते हैं circular मतलब चल सकते हैं por el lado izquierdo बाएं जानब de una línea continua एक ऐसी लाइन जो कंटिन्यू पे है। जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में है कि एक लाइन कंटिन्यू है, तो वो कह रहा है कि हम उसके दूसरी जानब जो है वो क्या चल सकते हैं किसी इन अलगुन कासो किसी ऐसी सूरत हाल में। तो यहाँ पर पहले कह रहे हैं नो इन निगुन कासो किसी भी सूरत हाल में आप नहीं चल सकते दूसरी साइड पे। दूसरे में कह रहा है सी जी हाँ आप चल सकते हैं सिला विया एस दे सेंटिडो उनिको अगर एक ही तरफ गाड़ियां जा रही हैं ऐसा रास्ता है तो उसमें आप जो है वो चल सकते हैं। यहाँ पर ये है कि आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन अगर एक ही तरफ गाड़ियां जा रही हैं लेकिन आप चल सकते हैं दोनों जानब से, उधर भी और इधर भी। लेकिन जहां पर लीनिया कॉन्टिनुआ होगी वहां पर आप क्रॉस नहीं कर सकेंगे लीनिया कॉन्टिनुआ को। तो यहाँ पर उस साइड पर भी गाड़ियां चल सकती हैं और इस साइड पर भी चल सकती हैं एक ही सिमत में, क्योंकि इस विया दे सेंटिडो उनी को इस सूरत हाल में चल सकेंगी। ये जो कह रहे हैं निंगुन कासो किसी भी सूरत हाल में नहीं चल सकेंगी, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। जब सेंतीदो उन्हीं को हो तो चल सकेंगी, जब दोबले सेंतीदो हो तो नहीं चल सकेंगी। तो ये कह रहा है निंगुन कासो किसी भी सूरत हाल में नहीं चल सकेंगी, तो यहाँ पर जवाब गलत हो जाएगा। कि डिस्टेंसिया कौन सा जो है फासला मंतेंद्रेमोस con este vehículo इस गाड़ी के साथ हम रखेंगे कौन के नोस प्रेसेरे कि यहाँ पर जो हमें गाड़ी दिखाई दे रही है इसमें हम कितना फासला जो है वो रखेंगे। पहला कह रहा है 50 metros como mínimo, हम 50 मीटर का फासला यहाँ पर मिनिमम रखेंगे। una distancia suficiente para podremos detener एक ऐसा फासला जिससे हम गाड़ी को रोक सकें sin colisionar बगैर टक्कर किए, बगैर उसके साथ टकराए con dicho vehículo उस गाड़ी के साथ, तो उस गाड़ी के साथ बगैर टकराए हम रुक सकें। दूसरा आता है आगे en una distancia suficiente एक ऐसा फासला काफ़ी जो है para podremos detener हम उसमें रुक सकें sin colisionar बगैर टक्कर किए con dicho vehículo इस गाड़ी के साथ y que a vez permitida que podremos ser adelantados कि यहाँ पर इजाज़त दे सके कि हम वहाँ पर ओवरटेक भी कर पाए। तो यहाँ पर सवाल में एक तो एक वाज़ेह चीज़ ये कह रहा है कि नोस प्रेसेड है, मतलब जो गाड़ी हमें दिखाई दे रही है, तो तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है, तो तस्वीर में आपने ज़रूर देख लेना है। पहला ये जो कह रहा है 50 मीटर को मिनिमम, ये तो चीज़ ही गलत है। आपने डिस्टेंसिया दे seguridad रखनी है कि आप गाड़ी के साथ टकरा ना सकें। और दूसरी बात यहाँ पर ये जो आखिर में कह रहा है कि वेस permitida de podremos ser adelantados कि हम यहाँ से ओवरटेक भी कर पाए, तो यहाँ पर सिग्नल आप देख रहे हैं कि ओवरटेक जो है वो मना कर रहा है, तो यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाएगा इस सिग्नल की वजह से, क्योंकि नोस पर प्रेसेड कह रहा है कि इस गाड़ी को देखते हुए तो यहाँ पर सिग्नल भी मौजूद है, तो ये जो चीज़ आखिर में लिख रहा है ये यहाँ पर गलत होगी। लिहाजा इसके जवाब दुरुस्त यही होगा una distancia suficiente para podremos detener sin colisionar, हम बगैर रुका जो है टक्कर लगाए गाड़ी को रोक पाए इतना फासला होना ज़रूरी है, इसमें मीटर ज़रूरी नहीं है। यह आपने अपनी गाड़ी अपनी ब्रेक और सड़क के हिसाब से देखना है। ¿Qué significa esta señal? ये जो सिग्नल है इसका क्या मतलब है, क्या मैनी है। पेलिग्रो por proximidad de un paso a nivel sin barrera, वो कह रहा है पेलिग्रो है खतरा है por proximidades आगे आने वाला de un paso nivel एक रेल की पटरी है sin barrera जिस पर फाटक मौजूद नहीं है। दूसरे में कह रहा है पेलिग्रो por la proximidades de un paso nivel con barrera, ये भी वही सेम चीज़ है लेकिन आखिर में कह रहा है con barrera, यहाँ पर फाटक मौजूद है। आखिर में कह रहा है पेलिग्रो por la presencias inmediata de un paso, यहाँ पर कह रहा है वे खतरा है por presencia inmediata अचानक, यानी कि अब यहाँ से खतरा शुरू है। un paso a nivel sin barrera जहाँ पर के एक पासो निवल है, एक रेल पटरी है बगैर फाटक के। तो यहाँ पर याद रहे ये जो सिग्नल है ये वहां उसी जगह पर लगाया जाता है जहां पर रेल पटरी होती है। तो क्या होगा प्रेसेंसिया इमीडियाता, यानी कि इसके आगे ये रेल पटरी आ रही है। ये जो कह रहा है पेलिग्रो por proximidades de un paso nivel sin barrera, ये भी sin barrera है, इसका मतलब होगा बगैर फाटक के। लेकिन ये जो लफ्ज है proximidades, तो उसके लिए यहां पर आपको इस तरह का सिग्नल दिखाई देगा, ये इसका मतलब होगा कि आगे आने वाला है कोई जो है रेल की पटरी आगे से आने वाली है, उसके लिए जो है वो फासला मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह ऐसा निशान आएगा
तो उसमें इमीडियाता होगा, फासला उसमें नहीं होगा, वो प्रोक्सिमिदादेस नहीं होगा, वो प्रेसेंसिया इमीडियाता होगा। तो यहाँ पर ये जवाब इसका दुरुस्त होगा। इसके अलावा कौन बार्रेरा जो है वो इस तरह का निशान होगा कि इसका फाटक आ रहा है, जो कि उसके साथ है, जो है फाटक के साथ है रेल पटरी। लोस फार्माकोज इप्नोटिकोज कहते हैं वो जो अद्वयात नींद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या ज़हन को सुकून देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन अद्वयात को कहते हैं इप्नोटिकोज। यहाँ पर फार्माकोज यानी कि अद्वयात, इप्नोटिकोज वो अद्वयात जो कि नींद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आसन के उनके साथ क्या होगा, aumenta el tiempo de reacción, इसके साथ जो है रद्द अमल का टाइम बढ़ जाएगा। disminuye el tiempo reacción, इसके साथ कम हो जाएगा रद्द अमल का टाइम। आखिर में कहता है aumenta el campo visual, कि इसके साथ नज़र तेज हो जाएगी। तो ये चीज़ टोटली तौर पर गलत है। इसमें क्या होगा, जब आप कोई नींद की दवाई लेंगे तो रद्द अमल करने में आपको ज़्यादा देर लगेगी, क्योंकि दिमाग फौरी तौर पर एक्टिव नहीं होगा इतना, क्योंकि नींद की हालत में होगा। तो इससे क्या होगा, aumenta el tiempo de reacción, आप रद्द अमल करने में, एक्शन लेने में थोड़ा टाइम ले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, aumenta el tiempo, वो टाइम बढ़ जाएगा। Está prohibido realizar, ये चीज़ मना है करना, un cambio de dirección, एक टर्न लेना a la izquierda, लेफ्ट जानब, बाएं जानब, cuando no existe, जब नहीं होगा। क्या नहीं होगा, un señal que lo autorice expresamente, कि वो सिग्नल जो आपको वाजे तौर पर जो अलाउड नहीं कर रहा, जब वो सिग्नल नहीं होगा तो आप जो है वो बाएं जानब नहीं मुड़ सकेंगे। तो उसमें कह रहा है विजिबिलिडad सुफिशिएंटे, अगर यानी कि वहां पर आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा तो फिर आप बाएं जानब नहीं मुड़ सकेंगे। आखिर में कह रहा है un lugar acondicionado expresamente para realizarlo, एक ऐसी जगह जहां पर कोई सलाह है एक्सप्रेसामेंटे para realizarlo, मुड़ने के लिए, तो फिर वहां आपको मना होगा। तो ये एक तो चीज ये है एस्ता प्रोहिबिdo, ये चीज क्या कर रहा है, मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है, डायरेक्शन, cambiar डायरेक्शन, यानी कि टर्न लेना बाएं जानब, लेफ्ट जानब। cuando no existe, जब क्या नहीं होगी, visibilidad suficiente, अगर वहां पर बाएं जानब आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा टर्न लेते वक्त, तो वहां पर मना होगा टर्न लेना। ये जो चीज़ है कि सिग्नल उसके लिए मौजूद होगा, तो ऐसी जगह हैं जहां पर सिग्नल मौजूद नहीं है टर्न लेने के लिए, मना करने के लिए अक्सर सिग्नल मौजूद होते हैं, लेकिन जो है आपको इजाज़त देने के लिए सिग्नल मौजूद नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है कि वहां पर सिग्नल मौजूद हो कि आप मुड़ सकते हैं या नहीं मुड़ सकते, कई जगह पर सिग्नल नहीं भी होते। तो यहाँ पर आप मना कहाँ पर होगा, जहां पर विजिबिलिडad सुफिशिएंटे नहीं होगी। नो एक्सिस्टे, क्या यहाँ पर लिखा है, नो एक्सिस्टे क्या नहीं होगा, विजिबिलिडad सुफिशिएंटे, वहां पर अगर दिखाई नहीं दे रहा ठीक तरह से तो फिर ये चीज मना हो जाएगी cambiar dirección करना। un camión de más de 3.500 किलोग्राम, कामियोन का जिक्र हो रहा है ट्रक का, और 3,500 किलोग्राम से ज्यादा का जिक्र हो रहा है। सिर्कुला पोरूना विया इंटर उर्बाना, वो एक शहर से बाहर की सड़क पर चल रहा है। कौन त्रेस कारिलेस, जिसमें 3 सड़कें मौजूद हैं एक ही जानब जाने वाली। para el mismo sentido, एक ही जानब जाने वाली। por el porque कारिल सिरकुला, तो वो किस सड़क पर चल पाएगा। याद रहे ये एक काम्योन है, más de 3.500 किलोग्रामो है और शहर से बाहर है। तो इसमें पहला जवाब है सोलो por la derecha, सिर्फ वो दाएं जानब चल सकेगा पहली सड़क पे। दूसरे में कह रहा है por la derecha, दाएं जानब चलेगा, pudiendo utilizar el conjunto el contiguo para adelantar, वो उसके साथ वाली यानी कि द्रेचा के साथ वाली जो सड़क है उसको भी इस्तेमाल कर सकेगा para adelantar, ओवरटेक करने के लिए। o cuando la circunstancia, जब हालात जो हैं lo aconsejen, जब वो हालात ऐसे आए तो उस वक्त भी वो उस दूसरी सड़क को इस्तेमाल कर सकता है, वो जो दाएं जानब के साथ है, द्रेचा के साथ है। आगे आता है por cualquiera de los tres, वो किसी भी 3 सड़कों में से चल सकता है। sin que obstaculice, अगर वो रुकावट ना बने, a lo demás usuario de la vía, दूसरे जो यूजर हैं रास्ते के, अगर उनके लिए रुकावट नहीं बनता तो वो तीनों सड़कों पर चल सकता है। तो याद रहे जो भी काम्योन है 3.500 किलोग्रामों से ज्यादा, वो उसे दाएं जानब चढ़ना होगा। अगर वो ओवरटेक के लिए उसके साथ वाली सड़क को इस्तेमाल कर सकता है, या अगर ट्रैफिक ज्यादा हो चुकी है या उस सूरत हाल में वो सड़क में है तो उसी में रह गया, तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पहली दो, तीसरी सड़क को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा por la derecha
pudiendo utilizar, इस्तेमाल कर सकते हैं साथ वाली को भी ओवरटेक के लिए, और जो है अगर ट्रैफिक में हालात ऐसे हैं तो उसके लिए भी वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। ला señales de la fotografía, यहाँ पर ये जो सिग्नल है तस्वीर में दिखाए गए, इंडिकन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर तस्वीर में दो सिग्नल हैं तो ये क्या चीजें बता रहे हैं। पहला कह रहा है ओब्रा आ 300 metros, 300 मीटर पर ओब्रा जो है वहां पर मौजूद है। दूसरे में कह रहा है कुर्बाज ई इंटरसेक्शंस a la derecha, यहाँ पर जो है मोड़ है और आगे चौराया है दाएं जन्म, एक चौक है दाएं जन्म जाके। कुर्बाज ई estrechamiento por la obras, यहाँ पर मोड़ आ रहे हैं और तंग है जगह पोर ओब्राज, ओब्रा की वजह से, यानी कि कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रही है, काम वहां पर चल रहा है तो उसकी वजह से जगह तंग है। तो सिग्नल देखें यहाँ पर दो सिग्नल मौजूद हैं, एक तो कुर्बाज का है कि जो बता रहा है कि आगे कुर्बाज हैं 300 मीटर पर, तो यहाँ पर दूसरा अब ये बता रहा है कि ये यहाँ पर आगे जाके तंग जगह हो रही है और इसका कलर जो है पीला होने की वजह से बता रहा है कि आगे काम चल रहा है, इसकी वजह से स्ट्रेचो है। तो यहाँ पर यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, कुर्बाज ही स्ट्रेचामेंतो पोर ओब्रा, ये ओब्रा की वजह से स्ट्रेचामेंतो है और कुर्बाज है। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का कोई भी जिक्र यहाँ पर सिग्नल में नहीं है। ये जो कह रहा है ओब्रा है 300 मीटर पर, तो ओब्रे के नीचे 300 मीटर का कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये इस सिग्नल के पीछे नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, कुर्बाज y estrechamiento por obras। Si debidos a un pinchazo, अगर आपका जो है वो टायर पंक्चर हो चुका है, पिंचासोस कहते हैं पंक्चर हो जाने का, usted se ve obligado a circular, अगर आपको जरूरी चलना हो रहा है, con una rueda de uso temporal, एक ऐसे टायर के साथ जो कि आप टेम्परेरी यूज करते हैं, जो आपने गाड़ी में टायर रखा होता है, que deberá tener en cuenta, उसमें आपको क्या ज़हन में रखना चाहिए, जब आप दूसरा टायर जो है वो आरजी लगाकर चल रहे हैं तो उसमें क्या चीजें आपको ज़हन में रखनी है। कि नो देवे सर्कुलर आमाज दे 80 किलोमीटर पर hora, कि आपको 80 की स्पीड से ज्यादा जो है वो नहीं जाना। आगे लिखता है कि नो से देवे सर्कुलर मास दे 80 किलोमीटर को नैया, कि आपने उस टायर के साथ कौन अय्या, यहाँ पर जिक्र है ऊपर पोर ओरा, मतलब यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि आप 80 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मासदे 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर है, लेकिन पोर ओरा नहीं, स्पीड नहीं बता रहा, कौन अय्या मतलब इसके साथ आप 80 किलोमीटर से ज्यादा सफर नहीं कर सकते। आखिर में लिख रहा है que no se debe circular a más de 50 किलोमीटर पर hora, यहाँ पर वो कह रहा है 50 की स्पीड से आप ज्यादा तेज नहीं चल सकते इस टायर के साथ। तो यहाँ पर जब आपने ये टायर लगाया हुआ है तो उसमें ये कानून ये है कि आप 80 की स्पीड से ज्यादा जो है वो ना चले, तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कि नो देवे सर्कुलर मास दे 80 किलोमीटर पर hora, ये स्पीड होगी, ये जो कह रहा है किलोमीटर कौन है, या ये डिस्टेंस होगा, फासला होगा कि 80 किलोमीटर, तो फासला जो है वो याद रहे मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी रिकमेंडेशन है, ओब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ पर इसका जवाब दुरुस्त होगा कि आप 80 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते, कि नो देवे सर्कुलर मास दे 80 किलोमीटर पर hora, जब आपने वो स्टेपनी लगाई हुई है। Podremos desactivar manualmente al airbag delantero derecho, आप जो है एयरबैग जो है वो डिसएक्टिव कर सकते हैं, जो आगे वाला होता है, podremos desactivar manualmente delantero, जो आगे वाला है, derecho दाएं जाना, तो क्या हम इसे डिसएक्टिव कर सकते हैं? इसमें पहला जवाब है नो, नहीं कर सकते, सिंपल के estará activado al igual que del conductor, ये हमेशा जो है वो एक्टिव रहेगा जैसा कि ड्राइवर का रहता है। दूसरे में कह रहा है नो नहीं, सोलो से डिसएक्टिव de forma automática, ये सिर्फ ऑटोमेटिकली डिसएक्टिव होगा, si no viaja nadie de acompañante, अगर कोई आपके साथ जो है वो साथी बैठा नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिकली डिसएक्टिव हो जाएगा। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ आप कर सकते हैं। सवाल ये है डिसएक्टिवार मैनुअलमेंटे, मैनुअली तौर पर क्या आप इसे डिसएक्टिवेट कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने आगे वाली सीट पर कोई बच्चा बिठा रखा है, तो उसमें अब ये होता है कि आपने वो उसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा खतरा ना पेश आए, तो उसको ऑफ कर दिया जाता है। तो ये मैनुअली आप कर सकते हैं, उसके साथ में एक चाबी होती है, उसके साथ आपको उसको डिसएक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सी, जी हाँ हम उसे डिसएक्टिवेट कर सकते हैं एयरबैग को।
तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। सी इन एस्ता विया, इस रास्ते पर, रास्ते जब भी इन एस्ता विया यानी कि तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है कि इस तस्वीर को देखते हुए इस रास्ते पर एस्ता परमिटिdo superar la velocidad máxima, यहाँ पर आपको इस चीज की इजाजत है कि आप मैक्सिमम स्पीड से भी ऊपर चले जाएं general la vía para adelantar, ओवरटेक करने के लिए। तो ओवरटेक करने के लिए क्या आप मैक्सिमम स्पीड से ऊपर जा सकते हैं? तो इसमें कह रहा है सी hasta los 140 किलोमीटर पर hora, आप 140 की स्पीड तक जा सकते हैं। दूसरे में कह रहा है सी en 20 किलोमीटर पर hora, आप 20 की स्पीड बढ़ा सकते हैं। आखिर में कह रहा है नो, नहीं बढ़ा सकते। याद रहे ये carretera convencional पर आप 20 की स्पीड बढ़ा सकते हैं, यानी कि 90 स्पीड है टोटल वहां पर मैक्सिमम, और जब आप ओवरटेक करने लगे तो उस वक्त आप 110 की स्पीड पर जा सकते हैं। याद रहे अगर आगे वाली गाड़ी 90 की स्पीड पर है तो फिर आप ओवरटेक उसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो सड़क की मैक्सिमम स्पीड के मुताबिक चल रही है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑटोविया ऑटोपिस्ता है, नीला बोर्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये कानून लागू नहीं होगा। यहाँ पर आप 120 मैक्सिमम स्पीड चला सकते हैं और इसके ज्यादा आपको इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर इस पर परमिटिdo velocidad ज्यादा ओवरटेक करने के लिए तो नहीं, नो। 100 किलोमीटर por hora por una vía así señalizada, एक ऐसा रास्ता जिस पर यहाँ ये जो सिग्नल है सिर्कुला una velocidad adecuada, क्या वो एक मुनासिब स्पीड के साथ चल रहा है, क्या वो एक ठीक स्पीड के साथ चल रहा है? तो इसमें पहला जवाब है नो, porque los aconsejado es circular a 120 किलोमीटर hora। वो कह रहा है कि हमें सलाह दी गई है कि आप 120 की स्पीड पर चलें। दूसरे कह रहा है सी, जी हाँ इस चीज की इजाजत, सी ये मुनासिब स्पीड चल रहा है। सिंपरे के लो परमिटे सिरकुंस्टेंसिया del tráfico, हमेशा जबकि हालात जो हैं ट्रैफिक वहां पर जो है और जो रास्ता है वो इस चीज की इजाजत देता है कि आप 100 की स्पीड पर चले, तो फिर आप एक मुनासिब स्पीड के साथ चल रहे हैं। आखिर में कह रहा है सी सिंपरे के नो इंटरपोरेस का इंटरपोरेस का ला सर्कुलेशन, अगर आप रुकावट नहीं बन रहे ट्रैफिक में तो आप जो है वो मुनासिब स्पीड पर जा रहे हैं। तो याद रहे ये एक ऑटोविया ऑटोपिस्ता का निशान है यहाँ पर। तो ऑटोपिस्ता का जहां पर निशान हो तो वहां पर आप 100 की स्पीड पर चल रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब है? वो कह रहा है जी हाँ ये मुनासिब है, लेकिन ये भी चीज है सिंपरे लो के परमिटे सिरकुंस्टेंसिया del tráfico, जो ट्रैफिक है उसके मुताबिक आपने चलना है। अगर वो इजाजत दे रही है ट्रैफिक तो उसके मुताबिक अगर आप 100 की स्पीड पर चल रहे हैं और रास्ता भी ठीक है तो फिर आप एक मुनासिब स्पीड पर चल रहे हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल कंडक्टर del turismo amarillo, यहाँ पर ये जो पीली गाड़ी वाला ड्राइवर है वो क्या है, नो से puede utilizar este carril, वो इस कारिल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरे में कह रहा है circula por un carril reversible, कि वो एक कारिल reversible पर चल रहा है। आखिर में कह रहा है debe llevar al menos 2 ocupantes, उसे 2 मुसाफिर लेके जाने होंगे। तो अब एक चीज आप जहन में रखें, यहाँ पर ये जो डबल लाइन लगी हुई है दोनों ही तरफ में, तो इसका मतलब है ये एक कारिल रिवर्सिबल है, इसको आप वो गवर्नमेंट वाले इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों जानब के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पर तीर भी दिखाई दे रहा है, दोनों जानब है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये सिग्नल के लिहाज से करेंगे। जब सिग्नल यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर क्रॉस हो गया है, रेड हो गया है, तो उसका मतलब है यहाँ पर ये जो है सिर्फ आ सकते हैं, जा नहीं सकते। तो यहाँ पर अभी तक जो है पीला कलर है, मतलब इस कारिल को आप जितना जल्दी हो सके छोड़ दें, क्योंकि ये कारिल कुछ देर में दूसरों के लिए खोल दी जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सब्ज है इसका मतलब है ये आप इस पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर पीला जो है ये कारिल रिवर्सिबल है, यहाँ पर अभी तक इजाजत है, क्रॉस नहीं लगा हुआ कि आप नहीं चल सकते। तो ये जो कह रहे हैं नो से puede utilizar este कारिल, इस कारिल को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये चीज गलत है। अभी तक तो पीला है, रेड कलर का निशान नहीं आया, मतलब क्रॉस नहीं है कि हम इस पर नहीं चल सकते, तो ये चीज यहाँ पर गलत हुई। दूसरे में कह रहा है सिर्कुला por un carril reversible, तो ये जवाब ठीक है क्योंकि वो एक कारिल रिवर्सिबल पर चल रही है। आखिर में जो कह रहा है debe llevar al menos 2 ocupantes, तो वो जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, वो कारिल बाव पर होगा, तो यहाँ पर ये चीज गलत है। तो इसका जवाब होगा circula por un carril reversible। ¿Qué velocidad se considera que sea normalmente reducida? Normalmente reducida का लफ्ज आ रहा है, ये आपको याद रहे। normalmente reducida कहते हैं जब नॉर्मल से भी कम हो जाए, मतलब एक मिनिमम स्पीड है तो उस मिनिमम स्पीड से भी आप जब नीचे जा रहे हैं तो वो होगी anormalmente reducida। ¿A qué velocidad considera que
que es normalmente reducida circulando por esta vía। इस रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो कौन सी ऐसी स्पीड होगी जो नॉर्मलmente reducida होगी, कौन सी ऐसी स्पीड होगी जो मिनिमम से कम होगी। तो यहाँ पर 45 से कम जो होंगे वो नॉर्मलmente reducida होंगे, क्योंकि 90 स्पीड है मैक्सिमम carretera convencional की और उसका आधा जो है 45 है वो मिनिमम है। तो मिनिमम से अगर आप नीचे हैं a la inferior a 45 kilómetros hora तो फिर वो क्या होगा, normalmente reducida, वो नॉर्मल से कम होगी। Si nuestro vehículo queda inmovilizado, हमारी गाड़ी जो है वो रुक गई है por avería, किसी खराबी की वजह से, en una calzada de sentido único, एक ऐसे रास्ते पर जो एक ही तरफ जा रहे हैं सब, सेंटीडो único है यानी कि एक ही सिमत में सब चल रहे हैं। तो वहां पर गाड़ी खराब हो गई है और आपने रोकी है तो क्या करना होगा, colocaremos dos triángulos pre-señalización। त्रियांगुलोस प्रेसिनलाइजेशन जो 3 कोने वाला निशान होता है वो कह रहा है वो आप लगाएंगे 50 मीटर पर इवेसिबल por lo menos 100 metros, जो कि 100 मीटर से दिखाई दे। तो उसमें कह रहा है colocaremos un triángulo pre-señalización de 50 metros por parte delantera del vehículo। गाड़ी के आगे जो है हम 50 मीटर पर जो है वो triángulo de pre-señalización लगाएंगे, 3 कोने वाला निशान लगाएंगे। आखिर में कह रहे हैं colocaremos el dispositivo de pre-señalización, हम वो जो लाइट है वो लगाएंगे जो प्रेसिनलाइजेशन की है en el parte más alta visible del vehículo, गाड़ी के ऊपर जहां पर वाज़े तौर पर दिखाई दे सबको, del vehículo inmovilizado, जो गाड़ी रुकी हुई है, garantizado su máxima visibilidad, ये ध्यान रखते हुए कि वो सबको दिखाई दे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि ये जो कह रहे हैं colocaremos dos triángulos de preseñalización de 50 metros del vehículo visible por 100 metros, तो ये आप लगा सकते हैं अगर आपके पास वो लाइट मौजूद नहीं है, क्योंकि अब पहले जो है वो लाइट है। लाइट कौन सी है, ये जो लाइट गाड़ी के ऊपर आप लगाते हैं जब आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आपको निकलना नहीं है गाड़ी से, अगर आपके पास ये लाइट मौजूद है। अगर आपके पास ये लाइट मौजूद नहीं है तो आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे, वो त्रियांगुलो निकालेंगे और उसके बाद जो है वो आप पीछे की जानब त्रियांगुलो लेके लगाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि सेंटीडो único का जिक्र है तो 2 लगाना वैसे भी गलत है, क्योंकि सेंटीडो único में सिर्फ आप पीछे लगाएंगे, तो इस लिहाज से भी ये जवाब जो है वो गलत है। और दूसरे में है वो कह रहा है दिलांतेरा, आगे वाली जानब हम लगाएंगे, तो ये भी चीज गलत है, क्योंकि सेंटीडो único पीछे से गाड़ियां आ रही हैं तो पीछे आप लगाएंगे। तो इस लिहाज से ये दोनों जवाब जो हैं वो गलत हैं। तो वो क्या होगा, ये जवाब दुरुस्त होगा कि आप ऊपर लाइट लगा दें, उसका भी सेम ही मतलब होगा, उसमें अब आपको जरूरी नहीं है कि आगे लगाएं या पीछे लगाएं, वो आपको लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास वो लाइट मौजूद नहीं है तो फिर आप पीछे गाड़ी के 50 मीटर पर लगाएंगे जो कि 100 मीटर से दिखाई दे, तो वो त्रियांगुलो आप लगा सकते हैं। लेकिन वो 2026 तक यानी कि 2026 तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइट ज़रूरी हो जाएगी और यही सिर्फ आप लगा सकेंगे, त्रियांगुलों को नहीं लगा सकेंगे। तो अभी तक तो आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। Ante síntomas de fatiga, जो थकावट की अलामत हैं उनके पहले ओ सोवलेंसिया या नींद की el conductor देवे, उस ड्राइवर को चाहिए estacionar पार्क करना el vehículo, गाड़ी को, y descansar और रेस्ट करना al tiempo que necesite, जितने टाइम उसे ज़रूरत है। conducir más deprisa, ज़्यादा जल्दी से ड्राइव करे, para llegar antes a su destino, जितना जल्दी हो सके वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाए। tomar alguna स्टिमुलांते कहते हैं वो ऐसी चीज जो आपको जगाए रखे, जैसा कि काफी है, रेड बुल्स है, वो ऐसी चीजें जो आपको जगाए रखे उसको कहते हैं स्टिमुलांते। तो वो कह रहे हैं कुछ ऐसी चीज ले लें जिससे आपको नींद ना आए। तो यहाँ पर ये चीज गलत है, आपने गाड़ी को रोक देना है, रेस्ट करनी है जितने टाइम को आपको जरूरत हो, तो फिर आगे सफर को जारी रखना है। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान रब रखा।